ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चेयोकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघा प्रक्षालति सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरोपास्य तीर्थ सरस्वती हरतनो दुर्तान् अज्ञानतिमिरान्ध्यानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्रीगुरुभे नमः। परम गुरुभे नमः। परम्पराचार्य गुरुभे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेषां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकां दम शास्त्रं श्री तत्वार्थ सूत्र जी नामधेयम् अस्य मूल ग्रंथ कर्तारा श्री सर्वज्ञ देवः तदुत्तर ग्रंथ कर्तारा श्री गणधर देवः प्रति गणधर देवः तेषां वचनोऽनुसारमास श्रीमत् आचार्य प्रवर उमा स्वामी आचार्येण वृष्टम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। पंच परमेष्टि भगवान की जय। संत श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। तत्वार सूत्र 8वां अध्याय सूत्र नंबर 11 है ना। 11 नंबर सूत्र में अपन यहाँ पर नाम कर्म के बारे में पढ़ेंगे। इसमें लिखा था कि इन शरीरों के बारे में जानने के लिए अध्याय 2 सूत्र नंबर 36 पर देखें, है ना। इसको अपन थोड़ा सा रिवीजन देख लेते हैं। उसमें किसका वर्णन है, तो दूसरे अध्याय के पेज नंबर 112 पर शरीरों के नाम और भेद दिए हैं। इसी से रिलेटिव है, इसलिए वहाँ उन्होंने लिख दिया है। पहले अपन पढ़ चुके, लेकिन इसका संबंध उस अध्याय के उस सूत्र से भी जुड़ता है। तो शरीरों के नाम औदारिक वैक्रिका हारक तेजस कार्मणानि शरीराणि। औदारिक वैक्रियक आहारक तेजस और कारमान, ये 5 शरीर हैं, है ना। तो ये शरीर औदारिक किसे कहते हैं, जो उदार स्थूल शरीर को औदारिक शरीर कहते हैं। सूक्ष्म निगोदिया का शरीर इंद्रियों के द्वारा ना तो दिखाई देता है ना मुड़ता है और ना काटने से कटता है, फिर भी वह स्थूल है। क्यों है, क्योंकि वह शरीर दूसरे शरीर उसमें क्रमशः सूक्ष्म है। जो अन्य शरीर है वो उनसे, और क्योंकि ये औदारिक है। औदारिक से वैक्रियक मतलब सूक्ष्म निगोदिया से भी वैक्रियक शरीर सूक्ष्म होता है। वैक्रियक से आहारक, भले ही वो वैक्रियक शरीर नारकी का कितना बड़ा होता है, 500 धनुष, और आहारक शरीर 1 हाथ का ही होता है, लेकिन फिर भी वह उससे कैसा है, सूक्ष्म है। तो ऐसे इनको अपन जान लेना है। ये प्रदेशों की अपेक्षा सूक्ष्म है, आकार की अपेक्षा नहीं। इसका एक उदाहरण देते हैं धातुओं में। जैसे जो शीशा होता है ना, वो दिखता तो कम है लेकिन भारी होता है, समझे ना। लोहा है, दिखता तो बहुत है लेकिन शीशे के बराबर भारी नहीं होता। क्या, लोहा भारी है, लेकिन लोहा 1 किलो का आप आकार देखना, वो बहुत दिखेगा, लेकिन 1 किलो शीशा एक छोटी सी शीशी में बन जाएगा। पारा, पारा वो भारी है, नहीं समझे ना। जैसे ही और दूसरा उदाहरण देते हैं अपन, मकर संक्रांति आती है, आप राजगिर के लड्डू बनाते हैं, देखने में
बड़ा है, लेकिन मगध का लड्डू देखने में छोटा है, लेकिन वजन किसका ज्यादा है? तो ऐसे ही औदारिक से वैक्रियक, वैक्रियक से आहारक, आहारक से तेजस, तेजस से कारमान, इनके प्रदेश आगे आगे असंख्यात और अनंत गुण बढ़ते चले जाते हैं। तो ये सारे शरीरों के बारे में आप दूसरे अध्याय के सूत्र नंबर 36 से पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है ना, आपको बता दिया। अब शरीरों के बाद शरीर होता है, तो इस शरीर में अंग और उपांग भी होते हैं। मूल में 8 अंग होते हैं, 2 हाथ, 2 पैर, सिर, सीना, पीठ और नितंब। और जो अन्य है, उंगली आदि है, नाक है, कान है, आंख है, ये सब क्या कहलाते हैं? उपांग कहलाते हैं। तो ये भी नाम कर्म के द्वारा ही हमें प्राप्त होते। शरीर भी नाम कर्म से मिला, तो शरीर में जो अंगोपांग है वे भी नाम कर्म के कारण ही हमें प्राप्त होते हैं। एक एक मतलब इतना विस्तार है इस नाम कर्म का। अंगोपांग तो मिल गए, लेकिन कौन सा अंग कहाँ होगा, तो उसका स्थान नाम कर्म। फिर कौन अंग उपांग कितना छोटा बड़ा होगा, तो प्रमाण नाम कर्म। नहीं समझे ना? मतलब नाक अपने को कितनी बड़ी मिले उसका प्रमाण है, कितना शरीर की ऊंचाई होगी उसके हिसाब से ही। जिस समय प्रतिमा विज्ञान को देखते हैं, प्रतिमाएं बनाते हैं, तो उस समय उन प्रतिमाओं के नाप होते हैं कि कोई प्रतिमा कितने हाथ की है, तो उसका माथा कितना होगा, नाक कितनी होगी, कान कितने होंगे, आंख कितनी होगी। ये नहीं है मात्र के सांचे में ढल के आ गई वो मूर्ति बन गई, हमने देख ली सुंदर लग रही है, लेकिन उसका नाप तोल भी होना चाहिए। मतलब नाक जितनी चाहिए उससे कम भी नहीं चाहिए और उससे बड़ी भी नहीं चाहिए। आंख जितनी चाहिए उतनी ही चाहिए, उंगलियां जितनी चाहिए, हाथ कितने चाहिए, ये सब एक प्रमाण है। और आंख कहाँ होना चाहिए इसका भी एक कर्म है। तो ये सारे के सारे अंगोपांग नाम कर्म है। 3 शरीरों में अंगोपांग होते हैं, औदारिक, वैक्रियक और आहारक। तो उनमें ही औदारिक अंगोपांग, वैक्रियक अंगोपांग और आहारक अंगोपांग, तेजस और कारमान के कोई अंगोपांग नहीं होते हैं। आकार नहीं, पूरा शरीर होता है वैक्रियक शरीर। किसने कहा आकार होता है? हाँ, अपने जैसा ही पूरा, अपन से भी और अच्छा, सुंदर। जितने भी देव हैं उनका शरीर कौन सा है? वैक्रियक है। उनके अंगोपांग है कि नहीं? यहां तक कि सौधर्मेंद्र विक्रिया से 1000 हाथ बनाता है। 1000 हाथ कलश को जब ढालता तो एक एक हाथ में एक एक कलश लेता है। उसी प्रकार अपने पूरे शरीर में आंख बनाता है 1000, क्या सहस्त्राक्ष, उसको 1000 आंख बन जाती है। तो उनके भी अंगोपांग नाम कर्म का उदय होता है 3 शरीरों में, औदारिक में, वैक्रियक में। आहारक शरीर में भी पूरे अंगोपांग होते हैं, भले वो एक हाथ का होता है, उसकी भी पर्याप्तियां होती हैं, उसके अंगोपांग होते हैं, सारी रचना होती है। मनुष्य के आकार का ही बनेगा, लेकिन बनेगा कितना? जो महाराज है उनके हाथ से ही एक हाथ का। अवगाहना कितनी रहेगी? एक हाथ की अवगाहना। वो कहां से निकलेगा? मस्तिष्क से। तो 3 शरीरों में अंगोपांग की रचना होती है और उनके उन कर्म का काम कौन है? तो नाम कर्म के कारण ये अंगोपांग प्राप्त होते हैं, प्रकट होते हैं। अपने हाँ, कर्म अलग है, उनकी प्राप्ति है, पर्याप्तियां हैं, लेकिन रचनाएं बाद में होती हैं। क्या? 6 पर्याप्तियां पूर्ण अंतर मुहूर्त में हो जाती है, लेकिन उस शरीर का निर्माण विज्ञान की दृष्टि से बहुत बाद में होता है, उसी समय नहीं बनेगा। लेकिन पर्याप्ति है कि नहीं? पर्याप्तक है पूरे वे। इसलिए पहले दिन से ही गर्भ में जो गर्भज जीव होते हैं
उनमें वो शरीर भी है, आत्मा भी है, और उनके उस कर्म का भी अस्तित्व वहां पाया जाता है। एक दिन के गर्भ का भी मरण होता है तो भी वह उसका मरण अकाल मरण है और हिंसा है। आज का विज्ञान 2-2 3-3 महीने के गर्भस्थ जीव को भी जीव नहीं मानते हैं, और प्रशासन, न्याय व्यवस्था भी उनको मारने की अनुमति दे देते हैं। लेकिन जैन दर्शन कहता है वो महान हिंसा है, ऐसा करना, इससे बड़ी हिंसा और कोई नहीं होती है। अतीत में इतने क्रूर जीव हुए जिनको कंस आदि कहा जाता है, लेकिन किसी ने भी गर्भस्थ शिशु को नहीं मारा। क्या भले वे पूर्व जन्म के कैसे भी शत्रु रहे, प्रदुमन आदि भामंडल आदि के लिए वे देव, लेकिन किसी भी उस देव ने भी वो चाहता तो गर्भ में भी उस जीव की हत्या कर सकता था, लेकिन वो नहीं करता है। उनके संपूर्ण कर्मों का अस्तित्व गर्भ अवस्था में पाए जाते हैं। ऐसे जो अंडक जीव है, वो अंडे में जो जीव है वो भी अगर पंचेंद्रिय संगी है तो उसके भी सारे कर्मों का सत्ता भी है, उदय भी है और बंध भी हो रहा है। अगर संगी है तो मन पर्याप्ति भी उनको उसी समय हो जाती है, लेकिन मन की रचना या मन का काम उस समय हो रहा है क्या? नहीं। ये सारे के सारे रचनाएं आगम से देखने में आती है। तो जिसके उदय से 2 हाथ, 2 पैर, नितंब, पीठ, हृदय, मस्तिष्क, इन 8 अंगों की व आंख, नाक, अंगुली आदि उपांगों का भेद प्रकट हो, ये सब उपांग कहलाते हैं। निर्माण 2 भेद है, स्थान निर्माण और प्रमाण निर्माण। नाम कर्म जाति के उदय अनुसार चक्षु आदि अंग उपांगों की रचना ठीक ठीक स्थान पर व ठीक ठीक प्रमाण से होती है। वह क्या है? निर्माण नाम कर्म है। एक इंद्री में अंगोपांग नहीं होते, है ना दीदी? सही है ना? एक इंद्री जो भी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति, इनके अंगोपांग, शरीर तो है, स्थावर तो है, नहीं समझ, लेकिन उनके अंग और उपांग की रचना नहीं होती है। बंधन 5 औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण, ये 5 बंधन नाम कर्म है। नाम कर्म उसे कहते हैं, बंधन नाम कर्म उसे कहते हैं जिसके उदय से ग्रहण किए हुए शरीर के परमाणु आपस में मिले रहे। जैसे रेती रेती अकेली हो तो वो कभी नहीं मिलेगी, लेकिन सीमेंट मिला दो तो वो रेती आपसी में कण चिपक जाते हैं। ऐसे ही वो शरीर के परमाणुओं को आपसी में जोड़ने का काम कौन करता है? सोचो, अगर बंधन नाम कर्म ना हो तो अपने शरीर के परमाणु, कहते नरकों में उन नारकियों के वैक्रियक शरीर के परमाणु पूरे, इतना रोच नाम कर्म का उदय होता है कि वे सब परमाणु क्या होते हैं? बिखर जाते हैं, लेकिन मरण नहीं होता, वे पुनः फिर इकट्ठे हो जाते हैं। जैसे पारा होता है, पारे को डाल दो जमीन पे तो क्या होगा? पूरा अलग अलग हो जाएगा, धातु है, लेकिन उसी पारे को इकट्ठा करो एक शीशी में तो अलग रहेंगे क्या? तो पूरा पारा मिलके फिर एक हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ पर ये बंधन नाम कर्म शरीर के उन कर्म परमाणुओं को मिलाकर एक में एक करता है, आपस में मिले रहते हैं। ये काम है किसका? बंधन नाम कर्म का। अब बंधन के बाद है संघात, औदारिक, वैक्रियक, आहारक, तेजस और कारमाण। मतलब 5 शरीरों में बंधन भी है और संघात भी है। अंगोपांग तो नहीं है, लेकिन इनमें बंधन भी है और संघात भी है। तो संघात क्या काम करता है? जैसे दीवार में पलस्तर करते अपन, क्या करते हैं? तो पूरे गड्ढे भर जाते हैं। ऐसे ही शरीर पे ऊपर जो 8 लेयर है, अपनी त्वचाएं हैं, ये सब इसको पूरा का पूरा ढक के रखती है। अगर ये ना हो तो अपने शरीर में से निरंतर क्या बहता रहेगा?
मल बहता रहेगा, कोई देखेगा भी उसकी ओर नहीं समझे ना। तो ये संघात जैसे मकान होता है, अब उसमें रहने चले जाओ तो अच्छा लगता क्या? नहीं भैया, पहले पलस्तर हो, फिर पुट्टी हो, फिर ऊपर से कलर हो, तब कहीं जाके आप उसमें निवास करते हैं। तो आत्मा भी जिसमें निवास करता है उस पर पलस्तर भी होता है, पुट्टी भी होती है और कलर भी, वर्ण नाम कर्म आएगा तो वो उस पर कलर करेगा। ये कर्म करता है। अलग अलग कंपनियां हैं, अपना अपना काम पूरी करके चली जाती है। हाँ, एक एक कंपनी का काम पूरा होता है, फिर दूसरी कंपनी आती है, फिर दूसरे का पूरा होता है तो फिर तीसरी कंपनी आती है। ऐसा क्या होता है? ऐसा निरंतर अंदर ही कौन कर रहा है? कोई व्यक्ति है नहीं, बिल्कुल अपने आप ये प्रक्रिया चलती रहती है। कहीं कोई चोट लग गई, घाव हो गया तो अंदर से वो कर्म उसको भरता है। बाहर से दवाई नौ कर्म का काम करती, उपचार करती है, लेकिन मूल काम कौन करता है? अगर वैसा कर्म ही ना हो तो फिर क्या होगा? फिर कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये संघात, जिसके उदय से शरीर के परमाणु बिना छिद्र के मिले रहे, पूरे एक में एक हो जाते हैं। जितने भी परमाणु हैं वे सब जैसे मिट्टी को खूब मथ के अपन एक जैसी करके जब मटका बनता है तो मिट्टी के परमाणु अलग अलग होते के एक हो जाते। ऐसे ये शरीर के पूरे परमाणु मिलकर एक में एक हो जाते हैं। ये कौन करता है? ये संघात नाम कर्म है। एक का काम दूसरा नहीं करेगा, इतना ध्यान रखना। जैसे इंद्रियां दूसरे इंद्री का कोई काम करती, ऐसे ही एक कर्म दूसरे कर्म का काम नहीं करेगा। सभी अपने अपने ही काम करते हैं। अगर एक अच्छा मजबूत है लेकिन दूसरा कमजोर है तो बराबर नहीं दिखेगा। नहीं, सुंदर तो है लेकिन संस्थान नाम कर्म आ जाएगा, प्रमाण नाम कर्म आ जाएगा। तो ये सब मिलकर एक पूरी की पूरी सुंदर रचना को बनाते हो। प्रकृति की रचना होती है। अब मनुष्य क्या करता है? उसमें अपनी उंगली करता है। इसमें करता है नहीं, ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। एक राजा को, एक चित्रकार को राजा ने एक चित्र बनाने के लिए दिया और उससे कहा एक ऐसा चित्र बनाओ जो देखने में सुंदर हो, जिसकी आंखों में तेज हो, जिसकी पैरों में गति हो। बना दिया, जो बलवान भी हो। तो उस चित्रकार ने एक चित्र बनाया और वो चित्र बना एक अश्व का, घोड़े का। क्या? तो घोड़ा बलवान भी होता है, पैरों में गति भी होती है, उसकी आंखों में तेज भी होता है। लेकिन जब पूरी की पूरी मंत्री परिषद बैठी तो लोगों ने सलाह दी, बाकी तो सब ठीक है, क्या, लेकिन इसकी जो पूंछ है ना, ये सुंदर नहीं है, क्योंकि इसमें तो बाल ही बाल है और कुछ है ही नहीं है। क्या करें? तो उसको उन्होंने कहा इसको मयूर की, मोर की पूंछ लगा दो। किसकी लगा दो? इसकी पूंछ में मोर के पंख लगा दो। तो अगली बार उसने मोर के पंख लगा दिए। अब इतना हो गया तो फिर दोबारा बैठी मंत्री परिषद। उन्होंने कहा इसकी गर्दन बहुत छोटी है। क्या कहा? इसकी गर्दन बहुत छोटी है, दूर नहीं देख पाएगा। तो एक जिराफ होता है जिसकी गर्दन लंबी होती है, उस जिराफ की गर्दन लगा दी गई। तीसरी बार फिर बैठे, नहीं बाकी तो ठीक है, इसके पैर बहुत पतले हैं। क्या कहा? पैर बहुत पतले हैं। तो मोटे पैर किसके होते हैं? इसको हाथी के पैर लगा दो। अब उसको गर्दन किसकी है? पूंछ किसकी है? मयूर की। पैर किसके हैं? हाथी का। बाकी शरीर किसका है? घोड़े का। तो अंत में ये कहा ऐसा कोई जानवर होता नहीं। क्या नहीं होता? जिसकी जो चीज है उसी को शोभा देती है, उसी के लिए बनी है वो, आपके हमारे लिए नहीं। लेकिन अपन क्या करते हैं? पशुओं के अंगों को अपने शरीर में धारण कर लेते हैं। वो कहाँ शोभा देता है? जैसे फूल है,
फूल की सुंदरता मात्र उस वृक्ष पर ही शोभा देती है। जैसे ही उस वृक्ष से उस फूल को अलग करेंगे तो वृक्ष भी शोभाहीन हो जाता है और फूल का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जो चीज जहां है वहीं तो उसका मूल्य है। यदि वो स्थान से च्युत हुआ, पतित हुआ, वो भ्रष्ट हो जाता है, उसका कोई मूल्य नहीं बचता, बल्कि मल बन जाता है। क्या होता है? आपके शरीर हाथ है ना, आपके हाथ में बाल है, किसी ना किसी के कहीं ना कहीं होंगे। अब आप भोजन बनाते, वे बाल आपके आटे में छपते कि नहीं छपते? सही बताना, लगते ना? जब आप भोजन बनाते हैं, पानी में डालते हैं, दूध में डालते हैं, घी में डालते हैं, आपके हाथों से स्पर्श होता है ना, तो भोजन अवक्ष होता है क्या? नहीं होता। लेकिन वही बाल वहां से निकल के उसमें गिर जाए, सही बताना, वही बाल वहां उंगली से निकलकर, वो नाखून उंगली से निकलकर यदि किसी खाद्य पदार्थ में हो तो क्या हो जाएगा वो? इसलिए दंत, नख और केश अपने स्थान पर है तो शरीर के अंग है, शोभा है। और जैसे ही अपने स्थान से च्युत हुआ, दंत अगर मुख से निकल गया, अंतराय करना पड़ेगा। अरे इन दांत से भी चबा रहते, क्या होगा? दांत को निकाल के अलग कर दो, अंतराय। ऐसे ही नाखून, आपने नहाने के पहले नाखून काटे तो कोई बात नहीं, अगर नहाने के बाद नाखून काटे तो आप बिना नहाए हो गए, क्योंकि आपने हड्डी को स्पर्श कर लिया। इसके पहले आपका नाखून था। हाँ, इसलिए जो व्रती है, समझदार है, मंदिर जाते हैं, नहाने के पहले ही नाखून काटते हैं। ऐसा नहीं कि नहा के आए फिर नाखून काट ले फिर अभिषेक करने चले गए, आपकी शुद्धि नहीं बची। इसलिए दंत, नख, केश, ये अपने बाल, ये भी जब तक शरीर पर है कोई मल नहीं है, शोभा है। लेकिन जैसे ही वहां शरीर से अलग हुए, उस जल से आप अभिषेक नहीं कर सकते जिसमें एक बाल पड़ा हुआ है। हाँ, नहाने के बाद थोड़ी दाढ़ी बनाते, कुछ लोग पहले नहा लेते फिर शेविंग करते रहते, अब समय है चलो शेविंग कर लो। नहीं, ये सब एक दिन का सूतक होता है, अगर नाई से बनवाते हैं तो। खुद बनाए तो अंतर मुहूर्त तो रखो कम से कम। यदि आपने क्षौर कर्म लिखा है सूतक पातक विधि में कि अगर आप नाई के यहाँ बाल बनवा के आए हैं, आज पूजन नहीं कर सकते, आहार दान नहीं दे सकते। हाँ, आपको तो पता ही नहीं है, पढ़ते ही नहीं हो, जानो तो पता चलेगा। ये शरीर के अंग हैं जरूर, लेकिन जैसे ही शरीर से अलग होते हैं वो जुड़े रहते हैं, बढ़ते रहते हैं, उसके आत्मा के प्रदेशों के साथ संबंध है, तभी तक उनमें विकास होगा। इसके बाद भले ही जड़ से बढ़ते हैं, लेकिन पूरे के पूरे का संबंध। ऐसे ही व्यक्ति जब तक अपने स्थान पर है, राजा अपने राज्य में ही राजा कहलाता है, राज्य से बाहर चला जाए उसे कोई नहीं जानता। क्या व्यक्ति अपने घर में पूजा जाएगा, लेकिन बाहर जाएगा कोई नहीं पूछेगा। धन वाले अपने घर पे ही पूछते हैं, लेकिन एक व्यक्ति ऐसे हैं जो सर्वत्र पूजे जाते हैं। कौन है वो? विद्वान सर्वत्र पूज्यन्ते। विद्वान कहीं भी चला जाए, वो जहां जाएगा वहां उसका आदर सम्मान होगा, क्योंकि हंस की चोंच में जो दूध और पानी को अलग करने की कला है, कोई उसको छीन, उसके पंखों को काटा जा सकता है। क्या हंस के पंखों को कोई काट सकता है? लेकिन उसकी चोंच में जो क्षीर नीर विवेक है, ऐसे ही विद्वान को कोई अपने घर से निकाल सकता है, राज्य से निकाल सकता है, लेकिन विद्वान जहां भी जाएगा उसकी विद्वत्ता को कोई छीन नहीं सकता। इसलिए किसका संग्रह करो? धन संग्रह करोगे तो अपने घर में पूजोगे क्या? लेकिन अगर ज्ञान का संग्रह होगा तो आप जहां भी जाओगे, आचार्य कहते नरक में भी चले जाओ,
और यदि तुम्हारे पास ज्ञान है वहां भी तुम्हारे काम में आएगा। उसमें लगना, अपन लगे शरीर को सजाने में, ज्ञान की तो चिंता ही नहीं है। नहीं समझे ना? किसकी चिंता है? शरीर की चिंता है, उसी को खिलाना पिलाना उठाना नहलाना धुलाना। लेकिन उसके अंदर जो आत्मा है उसकी चिंता किसको है? किसी को नहीं। तो अब संस्थान, सम चतुर संस्थान, नग्रोध परिमंडल, स्वाति वामन कुंजक और कुंडक, ये नाम कर्म से कहते हैं जिससे शरीर की आकृति बने। नहीं समझे ना? तो ये 6 संस्थान होते हैं। प्रत्येक शरीर का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है। इन 6 से बाहर कोई आकार नहीं होगा। और जितने भी सलाका पुरुष होते हैं उन सबका सम चतुर संस्थान ही होता है। देवों का भी सम चतुर संस्थान होता है, लेकिन नारकियों का कुंडक संस्थान होता है। एक इंद्रिय आदि में भी कुंडक संस्थान ही होता है। वहां की अपने अपने कर्मानुसार ये 6 संस्थान मिलते हैं, जिनके 4 माप एक जैसे होते हैं। उन्हें सम चतुर संस्थान कहा जाता है। निग्रोध परिमंडल वट के वृक्ष की तरह नीचे से पतला और ऊपर चौड़ा होता है। स्वाति माने होता है वामी, है ना? तो नीचे तो चौड़ी होती है और ऊपर सकड़ी होती है। ऐसे लोग अपने को देखने को मिल जाते हैं। कुछ लोग ऊपर पूरे फैले हैं लेकिन नीचे पांव दिया सलाई की तरह है। कुछ लोग नीचे पूरे फैले हैं लेकिन सिर छोटा सा मटके जैसा ऊपर मिलेगा आपको। ये किसी का दोष नहीं है या किसी को हंसने के लिए नहीं है। उन जीवों ने ऐसा ही कर्म बांधा था जो वर्तमान में उनके उदय में आकर ऐसा फल दे रहा है। आपको हंसने के लिए नहीं है वो। किसी भी की जीव की कैसा भी आकार प्रकार हो, हमें उसकी आलोचना निंदा नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो उसी समय आपको वैसा ही कर्म बंद हो जाएगा। किसी में दोष हो तो भी नहीं कहना। लोग तो दोष नहीं है फिर भी उनमें वैसा दोष लगाते रहते हैं। बामन माने जिनकी आकृति छोटी होती है, कुंजक जिनके पीछे पीठ में कुंवर निकली रहती है, और हुंडक कोई नहीं, यदवा तदवा कोई भी, जैसे वृक्ष है, कहीं डाली कहीं जा रही है, तना कहीं है, कितना मोटा है पतला है, ये सब कुंडक संस्थान होता है, इनको पाया जाता है। कौन सी? यही तो बता रहे हैं। देखिए क्या होता है, ये स्वतंत्र नहीं है। जैसा शरीर आप बांधेंगे, अगर देव आयु को बांधेंगे तो देव गति भी मिलेगी, वैक्रियक शरीर भी मिलेगा, समचतुर संस्थान भी मिलेगा। इसलिए नेता को पकड़ो, क्या करो, छोटी छोटी चीजों में नहीं उलझो। और अगर आपको इन सबसे बचना है तो नरकायु को मत मानो, तो नरक में नहीं जाएंगे, कुंडक संस्थान नहीं मिलेगा, वो जितनी असुहावना पना है वो नहीं मिलेगा। तो एक चीज को यदि आपने साध लिया तो सारी चीज अपने आप बोनस में उसके साथ अच्छी भी मिलती है और बुरी भी मिलती है। ये उन अकेले स्वतंत्र नहीं है, ये सब एक दूसरे पर बंधे हुए हैं। एक चीज जैसी मिलेगी। अगर तीर्थंकर प्रकृति कोई बांध रहा है तो फिर अन्य की कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छी चीज मांगो तो सब मिलेगी। नहीं समझे ना? एक राजा ने घोषणा कर दी कि कल प्रातः काल मैं सबको जो जो मांगेगा उसको वो मिलेगा। लेकिन ठीक इतने बजे तो लोग रात के 12 बजे से ही लाइन में लग गए मेन गेट पर कि अपने को तो, और लोगों ने योजना बना ली। किसी ने कहा खजाना लेना, सोना लेना, रत्न लेना, जिसकी जो जो इच्छाएं थी सब लोग लग गए। दरवाजा खुला तो पूरे राजमहल में लूटपाट मच गई। सब अपना अपना छीना झपटी में लगे। एक छोटी सी बालिका चुपचाप चलती है और जाके जहाँ राजा बैठा हुआ था सिंहासन पर, ये सारे दृश्य देख रही थी। और राजा दृश्य देख रहा था, वो बालिका गई
और राजा की गोदी में बैठ के और राजा को अपने हाथ में पकड़ लिया। क्या हुआ? क्या मिला किसको? सबको सब चीज मिली। वो बालिका ने कहा हमने तो राजा को चाहिए, राजा हमको मिल गया, और राजा मिल गया तो राज्य मिल गया। अब सबसे कहा सब वही छोड़ दो, क्योंकि ये सारा राज्य किसका हो गया? बालिका का। क्यों हो गया? क्योंकि उसने राजा की उंगली पकड़ के उसका अपना अभिभावक बना लिया। तो ऐसे ही अगर आप भी छीना झपटी में पड़ेंगे कि क्या क्या मिल जाए, तो शायद हमें कुछ नहीं मिलेगा। और यदि हम भी उस अपने चेतन राजा, अपने आत्मा को पकड़ लेंगे, तो हमें अपने आप भले शरीर ना मिले। यहाँ शरीर प्राप्ति के लिए नहीं बैठे हम, शरीर से मुक्त कैसे हो, ये शरीर कैसे छूटे? जब शरीर ही नहीं है तो अंगोपांग कहाँ होंगे, संस्थान कहाँ होंगे? जब हमने पहले ही मंत्र में कह दिया जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय, तो जन्म किसका होगा? शरीर का होगा। तो वो तो हमें चाहिए ही नहीं, कभी मन में उनकी इच्छा भी। इसलिए शरीर लिखा है गोमट सार में। शरीर क्यों मिलता है? क्योंकि शरीर से हमको राग होता है। हम बार बार उस शरीर की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, उस शरीर को छोड़ना नहीं चाहते। इसलिए कर्म आपको बार बार नए नए एक के बाद एक शरीर देता चला जाता है। तो हमें इन सबको पढ़ना तो है। क्या करना? पढ़ना तो है, लेकिन मुंह में पानी नहीं आना कि हमें ये सब ना अच्छे चाहिए ना बुरे चाहिए। इन सब का हमें त्याग करना है, इनसे ऊपर उठना है। सशरीरी नहीं अशरीरी बनना है तो स्वाध्याय होगा। अन्यथा कोई ने बस कहीं का वर्णन आया और निदान बंद कर लिया तो फिर क्या होगा? एक बार वहां जाना पड़ेगा। हमने पहले ही कह दिया, जहाँ इच्छा हुई इच्छा ही कसाय है, कसाय हुई कर्म का बंध हुआ, फिर समय पर आपको डिलीवरी मिलेगी। फिर कहोगे नहीं चाहिए, वो कहेगा नहीं, एक बार तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो ये 6 संस्थान है। अब समचतुर संस्थान, नाम कर्म उदय से शरीर की आकृति बिल्कुल ठीक बनती है। ऊपर नीचे मध्य में समान विभाग से शरीर के अवयवों की सुंदर यथा स्थान ठीक प्रमाण में रचना होने को समचतुर संस्थान कहते। नगरो हमने पूरा आपको समझा दिया, इसको पढ़ने की अलग से आवश्यकता नहीं है। हमने 6 का 6 आपको स्वरूप बता दिया। अब 6 संस्थान के बाद 6 होते हैं सहनन। क्या? संस्थान अलग है और सहनन अलग है। तो वज्र वृषभ नाराज, वज्र नाराज, नाराज, अर्ध नाराज, कीलक और असंप्राप्त पाठ का नाम कर्म उसे कहते हैं जिसके उदय से हड्डियों के बंधन में विशेषता होती है। वज्र वृषभ नाराज सहनन, जिसके उदय में वृषभ यानी वेष्टन, नाराज यानी कीले और सहनन यानी हड्डियां, 3 चीजें हो गई। क्या क्या हो गया? एक वेष्टन, एक कील और एक हड्डियां। ये सभी तीनों वज्र की ही होती है। वज्र किसको कहते हैं? हीरा होता है ना, उसको वज्र कहा जाता है। जिसके द्वारा कांच आप काटते ना, वो वज्र होता है। वज्रायुध इंद्र का शस्त्र होता है, जिसके द्वारा बड़े बड़े पहाड़ों को भी फोड़ा जा सके। जैसे प्रद्युम्न या हनुमान जी ऊपर आसमान से गिरे शिला के ऊपर, उनके नवजात बालक के शरीर से वो शिला भी खंड खंड हो जाए, चूर चूर हो जाए। क्यों? क्योंकि वो शरीर किसका है? वो कहलाता है वज्र। शिला टूट जाएगी लेकिन उस शरीर की कोई हड्डी। और अपना क्या होता है? अगर अपने ही कपड़े थोड़े से जोर से निचोड़ दो तो मालूम चलता है कलाई की हड्डी में कल प्लास्टर चढ़ा हुआ है। ऐसी घटना घटी है क्या? कई लोगों की ये घटनाएं घटी है, उन्होंने अपने ही कपड़े
इसलिए मशीना लाना पड़ी कि भैया हमें कपड़े निचोड़ते नहीं बनता, इसलिए उसमें डाल दो, उसी में साफ हो जाएंगे। ऐसे अपना शरीर वर्तमान का कमजोर है, इसलिए अपन कोई भी साहस भरे काम नहीं कर पाते। जब शरीर में बल नहीं है तो मन में भी नहीं आता। पहले काय में हो, फिर वचन में आए, फिर मन में हो। जब शरीर ही कमजोर है तो वचन भी कमजोर ही निकलते हैं। जब वचन कमजोर निकलेंगे तो मन भी नहीं, भैया हमारे पास ये ताकत नहीं है। लेकिन चतुर्थ काल में ये वज्र वृषभ नाराज सेनन होते थे। एक एक साल तक मुनि महाराज बाहुबली जैसे एक स्थान पर खड़े हैं। स्वामियों ने चारों ओर ढेर लगा दिया, पक्षी नवसर आ गए, शेर भी आकर उनको देख रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई ना भय होता है ना चलायमान होते हैं। तो ऐसे वज्र वृषभ नाराज, तीन चीजें, वज्र और नाराज, जिसके उदय से कील और हड्डियां वज्र की तरह हो, वेष्टन सामान्य हो, जिनको बांधा जाता है वो वेष्टन कहलाता है। कीली और हड्डियां, और उन नसों से बांध दो, वज्र से बांधो। आपने देखा कभी लोहे के जो होते हैं ना सरिया, वो रस्सी से नहीं बांधे जाते, वो वेष्टन है। समझ में आए ना, किससे बांधते हैं? लोहे से ही बांधते हैं। लकड़ी में लकड़ी की कील लगाते, लोहे में लोहे की कील लगाते, फंसाते ना, कभी कभी मात्र फंसा ही देते, कील ही नहीं होती। आप क्रियाओं को ध्यान से देखा करो। जब आपके यहाँ कोई कारपेंटर आदि काम करते हैं ना, वो लकड़ी में छेद करते हैं, फिर एक लकड़ी की उसमें कीली फंसा दे, क्या होगा? वो निकलेगी नहीं। जितनी मशीनरी होती है उन सब में जाके देखो, जहाँ मशीनें बनती हैं अभी तो वो चलती रहती है, तो उसमें लोहे की कीली हो, लोहे का ही वो हो, लोहे का ही बंधन हो। ऐसे ही वज्र की कीली हो, वज्र का वेष्टन हो, और वज्र की हड्डियां हो, वे सब वज्र कहलाएंगे। लेकिन है तो वज्र की हड्डियां तो है, कीली भी हड्डियां की है, लेकिन वेष्टन सामान्य हो गया, ये वज्र नाराज हो गया। फिर है ये वज्र की नहीं होती, चमड़ियों की बात नहीं, अंदर की व्यवस्था है। ये फंसी रहती है अपनी, तो एक दूसरे में फंस रही हैं। हाँ, लेकिन उनकी वे उतने ऊपर से भी गिर जाए तो भी टूटना तो दूर है। उनके हाथ पांव, अपन बोलते ना, ये नस उतर गई, हड्डी अपने स्थान से चलायमान हो गई, उनकी हड्डियां कभी चलायमान नहीं होती है। कितने भी तलवारों से काटा जाए, कितने भी तीर चलाए जाए, कोई अंतर उन्हें नहीं पड़ता है। ये व्यवस्था है। तो वज्र नाराज के बाद नाराज सेनन, जिसके उदय से हड्डियों के जोड़ों में कीली लगी रहती है, ये भी एक अच्छा माना जाता है। ये तीन सेनन तो अच्छे माने जाएंगे। लेकिन अंत के जो तीन सेनन है वर्तमान में कौन से हैं? अंत के ही तीन है, और स्त्रियों को तो अंत के ही तीन ही होते हैं कर्म भूमि में। बहुभूमि की स्त्रियों को वज्र के ही सब होते हैं। संस्थान भी समशत्रु संस्थान होता है, लेकिन कर्म भूमि में जो स्त्रियां होती हैं उनको अंतिम की सहनन लो, अंत के तीन सहनन होने से उन्हें मुक्ति की प्राप्ति। हाँ, कौन? इस सहनन अकेले मात्र देखने के लिए नहीं है। आगम में जब पढ़ेंगे तो कौन सहनन वाला जीव कहाँ तक ऊपर जाएगा, कहाँ तक नीचे जाएगा, सर्वार सिद्धि कौन जाएगा, सातवें नरक कौन जाएगा, मोक्ष कौन जाएगा, इस सहनन संस्थान को सभी चलेंगे। लेकिन सहनन जब तक वज्र वृषभ नाराज सहनन नहीं है तो ना सर्वार सिद्धि मिलेगी, ना सातवां नरक मिलेगा, और ना ही मुक्ति मिलेगी। क्यों नहीं जाते पांचवें नरक से आगे? क्योंकि उनके आगे वाले सहनन नहीं होते हैं। नहीं, जिद करो हम तो भेजेंगे, सिद्धांत तो पढ़ो, गोमठ सार तो पढ़ो जिसकी दुहाई देते हो, और फिर भी कह रहे स्त्री को मुक्ति होती है, गोमठ सार को पढ़े जा रहे। ये कौन सी बात है? वेद की अपेक्षा कह रहे तो सेनन भी तो लेके आओ, इस पर भी तो चर्चा करो। कि मात्र आपने कह दिया ठीक है स्त्री वेदी से भाव वेदी मोक्ष जाता है, तो तुमने कह दिया,
लेकिन सेनन कौन सा होता है पंचम काल की स्त्रियों में? तो पंचम काल की स्त्रियों में अंत के 3 सेनन ही जो आगे आ रहे हैं यही होते हैं, पहले वाला सेनन होता ही नहीं है। चौथे काल की स्त्रियों की बात कर रहे हैं। पंचम काल में तो बस हमने कहा ना वह कपड़े निचोड़ने में हड्डियां टूट रही है पंचम काल के तो कुछ भी नहीं है, अपन सब हाँ है। कर्म भूमि की जो महिलाएं हैं उनको अंतिम 3 सेनन ही होते हैं, इतना। हाँ, भोग भूमि में होंगे तो होंगे, लेकिन वहां से मोक्ष नहीं है। अकेले सेनन से मिलता हो सो भी नहीं, इस सेनन के साथ चतुर्थ काल कर्म भूमि में उत्पन्न होना चाहिए। अर्धनाराज, जिसके उदय से हाड़ों की संधियां अर्धकीलित हों। कारपेंटर को देखना, आधा इधर से कट और आधा इधर से कट और दोनों लकड़ियों को फंसा देता है, तो क्या हो गया? ये अर्धकीलत, एक तरफ से कीली डाल दी और दूसरी तरफ नहीं है। 3 लकड़ी होती हैं उसमें 4, उसमें से एक में से जाएगी और एक में फंसा देगा, लेकिन आर पार वो कील नहीं डालता है। तो हाड़ों की संधियां अर्धकीलित, आधा कील आधा नट, नट भी लगाते ना कई मशीनों में, आधा ही नट लगा रहता है, पूरा आर पार नहीं लगते चकनट जो लगाते हैं, तो अर्धकीलित मशीनों को देखोगे तो सब दिखेगा। ये शरीर एक यंत्र है, यंत्रवत ही चलता है और सारी इसकी फिटिंग सेटिंग उसी के तरह से जे होती है, बस ऊपर से और अच्छा लेप लगा दिया है। जो मशीनें बनती हैं ऊपर से बोनट लगा देते हैं, कलर कर देते हैं, आपको अंदर का स्ट्रक्चर थोड़ी दिखता है गाड़ियों का। ऐसी ही अपनी गाड़ी है, इसके ऊपर अंदर क्या क्या है तो मिस्त्री जानेगा, नहीं समझे ना। कीलक, जिसके उदय से हाड़ परस्पर में कोई अलग से कील नहीं है, वे मात्र आपस में ही अपने घुटने आदि जो होते हैं ना परस्पर में फंसे हुए हैं, तो जरा हमें एक झटका लगता है निकल के हाथ में आ जाते हैं, तो परस्पर में कीलित हो, अलग से कील ना हो, वह कीलक सेनन है। असंप्राप्ता श्रपाटका, जिसके उदय से जुदी जुदी हड्डियां मात्र नसों से बंधी हो, कोई उनमें कोई फंसी नहीं है, मात्र एक रस्सी से जो बनते ना, अपन कभी कभी मंडप आदि बनाते हैं 2 तरीके से बनाते, मात्र वो कलकत्ता साइड तो चिंदियों को लेते हो, बांसों को आपसी में बांध दिया, ऐसे ही अपना शरीर इन चिंदियों से रस्सियों से हड्डियां आपसी में बंधी हुई है, उसको बोलते असप प्राप्ता श्रपाट का सेनन। लकड़ियों के गट्ठर को बांध दिया, बीच में से एक लकड़ी खींच लो तो सारी लकड़ियां ढीली पड़ जाती है। ऐसी अपनी हड्डियां जब आपसी में, अभी इतनी नहीं है अपनी, ध्यान रखना, लेकिन सर्प है, बंदर है ना, सर्प का होता, बंदर का तो शायद कीलक है, उसका मजबूत होता है, लेकिन सर्प को तो ऐसे कोई हिला देते तो सारी की सारी बस उसका जीवन समाप्त हो जाता है। क्या होता है? कुछ नहीं करते, उसको पकड़ के हिला दो, फंसी है मात्र वो। इसलिए सर्प का जीवन बहुत खतरे में होता है बेचारे का, जरा सा झटका लगा वो सारी हड्डियां उसकी फिर जुड़ती नहीं है, वो फिर कोई उनको बिठाता नहीं है, अपना तो उपचार, नहीं समझे ना। हाँ, आज मेडिकल में कोई विज्ञान ने व्यवस्था की हो तो सर्पों का भी उपचार होता है, अस्पतालों में लोग ले जाते हैं जो सेवा करने वाले हैं उनको भी ठीक, लेकिन उसको तो लोग अपना काल ही मानते, तो कोई बचाने का भाव तो रखते ही नहीं है, भले वो जहरीला ना हो लेकिन कोई उसे बचाने का भाव, क्योंकि उनके ऐसे ही कर्म का उदय होता है, तो कोई उन्हें बचाने का भाव, ये अपने ही कर्म का उदय है कि अपनी कोई सहायता नहीं करता, किसी के भाव नहीं होते, लोग देख के चले जाते। यदि अपने कर्म का उदय हो तो स्वर्ग से देव आकर भी पानी भरते देव है, वैभव होते दास, मृग मृगेंद्र मिल बैठते जहां दया का वास। देव भी आकर उनके घरों में क्या करते हैं? पानी भरते हैं, पुण्य का उदय होता है तो, पुण्य का उदय नहीं है तो घर वाले भी पानी नहीं पिलाते, ऐसा होता है। हाँ,
कितना भी कुछ कर लो। ये हो गया असंप्राप्ता सृपाट का। अब स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, ये आठ प्रकार का स्पर्श है, जिसके कारण नाम कर्म उसे कहते हैं, जिसके उदय से शरीर में प्रतिनियत, किसी को स्निग्ध होगा, किसी को रोक्ष, किसी को शीत, मृदु, कठोर, लघु और गुरु, शरीर इसके कारण से मिलते हैं। रस, अम्ल, मधुर, कटु, तिक्त, कषाय, जिसके उदय से शरीर में प्रतिनियत नियम से रस हो। गंध, सुगंध और दुर्गंध होती है, नाम कर्म उसे कहते हैं, जिसके उदय से शरीर में प्रतिनियत गंध हो। जैसे आम में अलग गंध होती है, फूलों में, केवड़ा में अलग गंध होती है, रस अलग होता है। स्पर्श तो उन जीवों का वैसा वैसा उसके कारण परिणमन हुआ, क्योंकि जब तक उसमें जीव रहता है तब तक वे सब परिणमन होते हैं, और जैसे ही जीव निकल जाता है परिणमन समाप्त हो जाता है। वर्ण भी 5 प्रकार के, कृष्ण, नील, पीत, रक्त और श्वेत। अब इनके मेल से और अनेकों प्रकार के रसगंध वर्ण बन सकते हैं। इनके भंग बनाएंगे तो 200 प्रकार के परमाणु कितने बन जाते हैं? 200 प्रकार के परमाणु बन सकते हैं, और असंख्यात संख्यात प्रकार भी ये सारी व्यवस्थाएं बन जाती है। अब आनुपूर्वी, ये हो गए स्पर्शादि 20, ठीक है ना। ये पुण्य रूप भी होते हैं और पाप रूप भी होते हैं। किसी को वही चीज पुण्य रूप फल देती है, उसी को वही पाप रूप देती है। वही शीत है, एक व्यक्ति को शीत अच्छी लग रही है, उसी व्यक्ति को जब समय आता है तो पाप रूप फल देने लगती है। तो अपने जैसे कर्म का उदय होता है, बाहर का वातावरण अपने को वैसा ही फल देता है। आनुपूर्वी 4 है, नरगत्यानुपूर्वी, प्रेयगत्यानुपूर्वी, मनुष्यगत्यानुपूर्वी और देवगत्यानुपूर्वी। इसका काम कुछ नहीं है, ये मात्र विग्रह गति में काम में आती है और कहीं नहीं। कहा? जब ये शरीर, आत्मा एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर के प्रति गमन करता है, तो कहा तो जाता है कि कोई मनुष्य मर के अगर देव में जा रहा है तो उसके उस समय देवगत्यानुपूर्वी का उदय है, लेकिन शरीर का आकार मनुष्य के आकार का रहता है। किसके आकार का? शरीर का आकार कैसा रहेगा? मनुष्य के आकार का। और जा कहाँ रहा है? देव में। इसको हम सबसे अच्छा उदाहरण देते कि आपको पानी भरना है, बाल्टी नल के नीचे रखो और नल चालू कर दो, तो टोटी में से जब पानी निकलता है तो पानी कहाँ जा रहा है? बाल्टी में। लेकिन उसका आकार क्या है? नल की टोटी के आकार का। कब तक रहेगा? जब तक वो बाल्टी को स्पर्श नहीं करेगा। अब जैसे ही बाल्टी में पहुंचेगा उसका आकार बाल्टी के आकार हो, एक घट है तो घट के आकार का हो जाएगा। ऐसे ही ये आत्मा के प्रदेश एक शरीर को छोड़कर अब वे निकले हाथी के शरीर में से और जाना है चींटी में, लेकिन जब तक वहां नहीं पहुंचेंगे तब तक उनका आकार कैसा रहेगा? हाथी के आकार का बना रहेगा। नहीं समझना, इसलिए कई बार दिखाते वो आत्मा नहीं, वो शरीर का आकार है साथ में। कथनचित उनकी बात को मान लो, क्या कि उस शरीर में से निकले तो ऐसे वो जा रहा है, उसका आकार जब तक बना रहेगा। किसकी कृपा से? ये आनुपूर्वी। और ये आनुपूर्वी उस आकार को बना के रखना ही इसका काम है। जैसे ही क्यों? क्योंकि आत्मा के प्रदेशों में संकोच विस्तार की योग्यता है, स्वभाव है उसका। इसलिए जैसे ही वो चींटी के शरीर में जाएगा संकुचित होकर कितने हो जाएंगे? चींटी के बराबर। और एक चींटी मर के हाथी के शरीर में जाए तो जाएगी तो चींटी के आकार में, लेकिन जैसे ही वहां पहुंचेगी तो हाथी के आकार में। उसी प्रकार अपना शरीर जब बढ़ता है तो छोटा आकार रहता है, फिर धीरे धीरे बढ़ता हुआ ये संकोच विस्तार है। लेकिन इस समय आनुपूर्वी कुछ नहीं कर रही, आनुपूर्वी क्षेत्र विपाकी है।
1, 2 और 3 समय ही अपना काम करती है। उसका काम इतना ही है, जैसे कुछ पुलिस वाले होते हैं, एक थाने से दूसरे थाने तक पहुंचाने का काम है। जैसे ही सीमा आई, वो कहते बस इस बॉर्डर से हम रिसीव करेंगे और यहाँ छोड़ देंगे। इसके आगे हमारा काम, आप किसी को छोड़ने जाते हैं एरोड्रम, कहां तक जाते हो? हैं बाहर तक। जैसे ही अंदर आया तो हम भी चले, तो नहीं, अब इसके आगे आपका कोई काम, अब हम रिसीव कर लेंगे, हमारा काम है। तो ऐसे ही अनुपूर भी है, यहाँ तक डाकिया की तरह, पोस्टमैन की तरह, तो वहां से डाक निकली और सामने वाले को दी। खोलने का अधिकार पोस्टमैन को नहीं है, तो खुलती। ऐसे आनुपूर्वी को भी आप जानना, ये 4 है, नरक गत्यानुपूर्वी, क्रंच गत्यानुपूर्वी, मनुष्य गत्यानुपूर्वी और देव गत्यानुपूर्वी। आज अब इतना ही, इसको रखो, इसका बहुत विस्तार है, कल पूरा वैसे हो जाएगा, संक्षेप में कर लेंगे अपन तो, लेकिन फिर भी इन पर विचार करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए। ये सब हमारे अंदर हो रहा है, हमें इसकी अनुभूति पता नहीं चलता, लेकिन हमारे अंदर ये सब कर्म है कि नहीं? अपने आप सब काम हो रहे क्या? नहीं, इस कर्म के कारण ये सब हमारी रचनाएं हमारे अंदर प्रति समय चल रहा है। जब उपयोग जाएगा उधर तो समझने में आएगा। जावानी के ज्ञान पे